हेलो क्लास सेवेंथ। आज हम आपके फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ लेंगे। ठीक है, जो है आपका जो चैप्टर का नाम है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो हम एक जल्दी से एक रिकैप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे अपने आप से कि हाउ डू प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन, कि प्लांट्स को अपने न्यूट्रिशन, अपने ज़रूरी मिनरल्स, विटामिन्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के हेल्प के थ्रू। ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं तो एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, क्योंकि एनिमल्स तो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, एनिमल्स जो जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं एंड दे गेट देयर न्यूट्रिशन बाय ईटिंग प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये ग्रास हॉपर है, ये स्नेक है। तो बैक्टीरिया को भी खाना किससे मिलता है, डेड ऑर्गेनिज्म से मिलता है, अपने एनवायरनमेंट से लेता है। ग्रास हॉपर लीव्स और प्लांट्स खाते हैं, स्नेक्स दूसरे एनिमल्स खाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं हेट्रोट्रॉफ के। ठीक है, तो इतना अपन ने पढ़ा था पिछले बार कि ऑटोट्रॉफ्स कैसे अपना खाना बनाते विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एनिमल्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं थ्रू अदर प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, आज हम एक कुछ स्पेशल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसको हम खास तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स है। ओके, सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? बेसिकली सैप्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन किसी भी सड़े हुए या मरे हुए ऑर्गेनिज्म से या मैटर से लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है मशरूम का। मशरूम एक तरह का फंगस है जो आपने देखा होगा कि ज़मीन में उगता है। ठीक है, और ये तभी उगते हैं जहाँ पर बहुत सारे सड़े हुए पत्ते हों या मरे हुए कुछ भी चीज़ हों। ठीक है, तो वहाँ पर ये होते हैं और उन्हीं सड़े हुए पत्ते, टहनियाँ और पेड़ों से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए फंगस, ये जो मशरूम है, ये सैप्रोट्रॉफ है। ओके, तो हाउ डू सैप्रोट्रॉफ्स गेट न्यूट्रिशन विदाउट माउथ्स और क्लोरोफिल? अब सैप्रोट्रॉफ्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है जिसमें उनको एक माउथ जैसा ऑर्गन हो, तो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? ठीक है, तो अपन ने अब घर में अपन ने देखा होगा कि एक ब्रेड का पीस अगर रख दें अपन और उसमें अगर कुछ थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दें और कुछ गर्म जगह में हम उसको 2 या 3 दिन के लिए रख देंगे, तो उसमें क्या होगा, कुछ दिन बाद उसमें ये ऐसे ग्रीन, ब्लैक या वाइट पैचेस आ जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये इतने दिनों से रखा हुआ है तो इसमें क्या हो जाता है, ये फंगस हो जाता है। और उसको जूम अगर हम करके देखेंगे तो हमको दिखेगा कि रुई के जैसे कुछ कुछ वहाँ पर उग गया है। ठीक है, धागे के जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, और यही धागे जो हैं वो एक्चुअली में उसके रूट्स हैं। ठीक है, और यही रूट्स जो हैं वो फंगस को हेल्प करते हैं अब्सॉर्ब करने के लिए उनके न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मशरूम्स एंड अदर सैप्रोट्रॉफ्स गेट द न्यूट्रिशन इन अ सिमिलर वे। ऐसे जैसे ब्रेड में रूट्स उगाए हैं फंगस के, वैसे ही मशरूम और बाकी सैप्रोट्रॉफ्स भी अपने रूट्स के द्वारा न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने घर में देखा होगा तो बिना मम्मी डैडी से बिना पूछे ये चीज़ नहीं करना, उनके साथ पूछ के उसके बाद फिर आप ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जो फंगस है आपने और कहाँ कहाँ देखा होगा। कई बार अपने गीले कपड़े अगर बहुत देर तक रखे रहते हैं बारिश में तो उसमें भी ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो व्हाट, फंगस। ओके, तो वो भी एक तरह का सैप्रोट्रॉप्स है। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं। अब अपन एक और एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, वो है पैरासाइट्स। ठीक है, एक है सैप्रोट्रॉप्स और ये है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए एक लड़का है, उसका नाम सुमंत है। ठीक है, उसका सिर बहुत खुजा रहा है। ठीक है, और वो पूरे समय अपना सर खुजाता रहता है। अपन को मालूम है कि अपना सर बारिश के समय अगर ज़्यादा खुजा रहा है तो क्या हो रहा है, तो उसमें लाइस
प्रेजेंट है, ठीक है। उसके सर के ऊपर लाइस है और इसको अपन जुएं भी बोलते हैं। कभी कभार जो डॉगी है, देखिए यहाँ पर उसका नाम टॉमी है, वो भी पूरे समय अपने आप को खुजाता रहता है, तो डॉक्टर ने कहा कि उसको क्या है, टिक्स है। ओके, तो ये टिक्स और लाइस क्या होते हैं, ये एक्चुअली में ये होते हैं, ये क्यों होते हैं अपने शरीर में। वाई वे लाइस लिविंग इन सुमन्स हेयर एंड टिक्स लिविंग ऑन टॉमीज बॉडी। जो सुमंत के बाल में ये लाइस और टॉमी जो डॉगी है उसके बॉडी में ये टिक्स क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों पैरासाइट होते हैं, ठीक है। क्योंकि पैरासाइट उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रह के उनका न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इन 3 ऑर्गेनिजम्स में सबसे कॉमन क्या चीज़ है, ये है आपका टेपवर्म, ये है आपका कस्क्यूटा जिसको अपन अमरबेल बोलते हैं, और ये है आपका टिक, जुएं, ठीक है। ये तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, ये तीनों में ये चीज़ कॉमन है कि ये तीनों चीज़ पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, और ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में बढ़ते हैं, ठीक है। टेपवर्म आपका इंटेस्टाइन में बढ़ता है, अमरबेल जो ये कस्क्यूटा है ये दूसरे पेड़ पे बढ़ता है, ये जो लाइस है ये आपके सर के ऊपर बढ़ता है, ठीक है। अगर ये यहाँ नहीं होगा तो ये लोग नहीं बढ़ पाएंगे और ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये टेपवर्म है जो इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं, ठीक है। और कभी कभार अगर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर रह जाए इंटेस्टाइन में, होस्ट के अंदर, होस्ट मतलब अपन जो उनको एक तरह से अपने गेस्ट हैं ये और अपने अंदर ये रह रहे हैं, ठीक है। तो अपन होस्ट हो गए, जिसके अंदर ये रहते हैं वो होस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन होस्ट हैं, तो अपने अंदर अगर ये बहुत दिनों तक रहें तो हमको बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ेस हो सकते हैं। कस्क्यूटा एक तरह का बेल है, पैरासिटिक प्लांट है, ठीक है। वो अपने से ग्रो नहीं कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता है, इसलिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर ये चढ़ जाते हैं और उन प्लांट्स के न्यूट्रिशन को अपने अंदर रूट्स के द्वारा अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसको कस्क्यूटा बोलते हैं। और उसके बाद आता है हेड लाइस। आपको मालूम है कि जो जुएं होते हैं वो हमारे ही सर का खून क्या करते हैं, बाइट करके सक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पैरासाइट के। पहला है सैप्रोट्रॉप्स, उसके बाद अपन ने देखा पैरासाइट, अब अपन देखेंगे सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होते हैं? थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू हैव हेल्प समवन और समवन हैज़ हेल्प्ड यू। ऐसी कोई स्थिति बनी है आपके जीवन में जब आपने किसी की मदद की हो या किसी ने आपकी मदद की हो, ठीक है। तो क्या इंसानों के अलावा बाकी ऑर्गेनिजम्स भी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है? क्या ऐसा होता है? देखते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर the shelter and nutrients. This is called a symbiotic relationship. Okay? कुछ फंगस ऐसे होते हैं जो रूट्स के नीचे रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रूट्स हैं, ओके। ये फंगस है, आप देख रहे हैं, ये मशरूम उगे हुए हैं रूट्स के पास, ठीक है। तो जो ये फंगस है ये एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं कि रूट्स को, कि वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। क्योंकि ये जो मशरूम है ये सॉइल के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब कर रहा है और रूट्स फिर मशरूम को के हेल्प से सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इन रिटर्न पेड़ कैसे हेल्प कर रहे हैं मशरूम को? उनको जगह देके, उनको शेल्टर देके, छांव देके, ताकि वो बढ़ पाए, ठीक है। ये है इमेज आपके बैक्टीरिया की। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया दैट लिव इन आवर इंटेस्टाइन, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन में वो रहते हैं और वो हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में। और हम उनको क्या दे रहे हैं? उनको शेल्टर भी दे रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पैरासाइट? ये अपन को डिप्राइव नहीं कर रहे हैं किसी भी न्यूट्रिएंट से, ये हमारा नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारी हेल्प कर रहे हैं फूड को अब्सॉर्ब करने के लिए, ओके। आर यू अवेयर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज़ बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स? ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है कि जो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और दूसरों पे भी डिपेंड हो सकते हैं, जो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक पिक्चर है जिसका नाम है पिक्चर प्लांट,
ठीक है। ये एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का, ठीक है। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की भी होती हैं, ओके, और उनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है, लेकिन क्योंकि उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट उनको नहीं मिल पाता है, इसलिए इनमें ये पिक्चर्स बने रहते हैं। पिक्चर मतलब PITCHER, मतलब मटके जैसा उनका रहता है, जिसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स और जूसेस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे अपने पेट में प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे कोई इंसेक्ट या छोटा कीड़े मकोड़े या कोई छोटा सा जानवर भी अगर उसके अंदर चला जाता है तो वो जूसेस जो हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, जैसे अपना पेट करता है, ओके। ये प्लांट्स को क्यों ज़रूरत पड़ी इंसेक्टिवोरस बनने की, क्योंकि ये उन सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा उनको ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, तो वो इंसेक्ट्स खाते हैं ताकि अपने नाइट्रोजन को मेंटेन कर सकें, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये एक है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको ट्रैप कर लेते हैं लीफ को बंद करके, ठीक है। सम प्लांट डिराइव न्यूट्रिशन बिसाइड फोटोसिंथेसिस फ्रॉम अदर प्लांट्स बाय ग्रोइंग ऑन देम, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ऑर्किड प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो एक पेड़ के तने पे उगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पेड़ के तने से अपने आप को उसने जोड़ लिया है और उसके जो रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं पेड़ से सारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इस तरह के प्लांट्स को एपिफाइट्स या पैरासिटिक प्लांट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्किड। एक बार अपन जल्दी से देख लें। टिक्स ऑन डॉग्स एंड लाइस ऑन ह्यूमंस आर एग्जांपल ऑफ, किसके एग्जांपल है, कौन से न्यूट्रिशन के एग्जांपल है, करेक्ट, ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन के, ठीक है। यहाँ देखिए टिक्स ऑन डॉग्स एंड लाइस ऑन ह्यूमंस आर एग्जांपल्स ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मशरूम आर एन एग्जांपल ऑफ, एंड दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डैश एंड डैश मैटर। तो यहाँ पे मशरूम आर एन एग्जांपल ऑफ सैप्रोट्रॉप्स एंड दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड मतलब मरे हुए, डिकेइंग मतलब सड़े हुए, ठीक है। डैश प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। तो उसमें अभी अपन ने पढ़ा था, एक है आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस भी होता है और वो दूसरों पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स और रोडेंट्स और छोटे कीड़े मकोड़े, जिनसे वो अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे अगर हम समरी करें तो उसमें ये है कि न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे किस किस तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, ओके, स्नेक हेटेरोट्रॉफ्स है, यहाँ पे मशरूम सैप्रोट्रॉफ्स है, ये लाइस पैरासाइट्स है, और ये जो बैक्टीरिया है ये सिम्बायंट्स हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि सैप्रोट्रॉफ्स अपने न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, उसका एग्जाम्पल मशरूम और फंगस है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन लेता है, टेपवर्म और लाइस, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं और उनमें रहते हैं। सिम्बायोसिस वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो एक दूसरे को हेल्प करते हैं लिव आउट करने में, लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने में, फॉर एग्जांपल ई कोलाई एंड ह्यूमंस, ओके।